हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th और 5th 6th और 7th में स्टेटमेंट गिवन है। इन स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ेंगे और फिर इक्वेशंस क्रिएट करेंगे। देन क्योंकि ये एक्सरसाइज जो है ग्राफिकली मेथड से संबंधित है तो सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस ग्राफिकली मेथड से ही फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो 5th क्वेश्चन में क्या कहा है? हाफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimension of the garden. यानी कि रेक्टेंगुलर गार्डन है और उसकी लेंथ उसकी विड्थ से 4 ज़्यादा है और हाफ ऑफ द पैरामीटर, तो जो पेरीमीटर है वो आधा 36 है। बात समझ गए ना? यानी कि जो 36 मीटर है ये उस रेक्टेंगुलर गार्डन की आधी लंबाई है, हाफ लेंथ ऑफ द पेरीमीटर है। तो कैसे लिखेंगे? डायमेंशन फाइंड आउट करने। डायमेंशन का मतलब है रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ। तो अज्यूम करके चलते हैं, लेट लेंथ इक्वल टू x मीटर और विड्थ मान लीजिए इक्वल टू y मीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब जो कंडीशंस गिवन है उनके अनुसार इक्वेशन क्रिएट करते हैं। तो कंडीशन 1 लिख सकते हैं आप। कंडीशन 1 में क्या था कि whose लेंथ इज 4 मीटर देन इट्स विड्थ, यानी कि जो लेंथ है x वो विड्थ से 4 ज़्यादा है। तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी x माइनस वाई इक्वल टू 4 और इसको कहेंगे इक्वेशन 1। ओके, और कंडीशन 2 क्या है? कंडीशन 2 में कहा है कि आधा पेरीमीटर की जो लेंथ है वो 36 है। अब पेरीमीटर क्या होता है? वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यानी कि x प्लस वाई। और ये तो फुल हो गया, तो हाफ पेरीमीटर क्या होगा? हाफ पेरीमीटर इक्वल टू इसका आधा, यानी कि डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 2 से 2 कट गया, x प्लस वाई। ओके, और ये x प्लस वाई कितना है? 36 है। ये इक्वेशन 2 आ जाएगी। ओके, अब इसको ग्राफिकली सोल्व करते हैं क्योंकि x और y की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 काम वही है। फ्रॉम इक्वेशन 1 x की या y की वैल्यू निकाल लें। तो हम x की वैल्यू अगर निकालें तो y इधर आगे प्लस हो जाएगा, 4 प्लस y। और अब इसकी टेबल क्रिएट करते हैं। तो टेबल के पॉइंट्स आप जैसा बताया था कि अपने मर्जी से रखें, लेकिन कुछ ऐसे रख लें जो कंप्लीट डिवीज़न देते हो, यानी कि x और y की वैल्यू मोस्टली इंटीजर्स में ही आ जाए, ज़्यादा बड़ी ना आए और बहुत छोटी भी ना रखें। ठीक है, तो जैसे अब यहाँ y की वैल्यू अगर हम 0 पुट करें तो x की वैल्यू क्या आएगी? 4, और y की वैल्यू -4 पुट करें, -4 पर +4 है, ये 0 हो गया, x की वैल्यू 0 होगी। अब आप यहाँ अगर y की वैल्यू 8 पुट करते हैं तो 12 होगी। ठीक है, आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन हमने थोड़ा सा 4 के उसमें ही पुट कर लिया। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2, और इक्वेशन 2 ये है, इससे भी आप x की वैल्यू निकालें तो x आ गया 36 माइनस वाई। और अब इसके लिए टेबल क्रिएट करते हैं। x y,
अब यहाँ y की वैल्यू उसी तरह से पुट करते, देखिए काफ़ी 36 की वजह से काफ़ी बड़ी वैल्यूज़ बन गई हैं, तो थोड़ी सी सही वैल्यू पुट करते हैं। मान लीजिए आप पुट कर लें y की वैल्यू 26, तो ये 10 आ जाएगी। y की वैल्यू 16 पुट कर लें तो x 20 हो गया। y की वैल्यू अगर 20 पुट करेंगे तो 16 हो गया। अब इनके ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ पेपर पर हमने x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लिए हैं और x और y की मैक्सिमम वैल्यू को देखते हुए हमने 4 यूनिट का स्केल ले ली, यानी कि 1 सेंटीमीटर को या 1 सेंटीमीटर में जितने बॉक्सेस होते हैं उनको आप 4 यूनिट के इक्वल लेकर के और इस तरह से प्लॉट कर सकते हैं। अब पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। x4 y0, x4 y0 तो यहीं रहेगा। ओके, तो आइए पॉइंट प्लॉट करते हैं। x4 y0, x4 y0 पर तो वैल्यू यही रहेगी, ठीक है, पॉइंट का नाम जरूर लिखना है। देन x0 y -4, y की वैल्यू नेगेटिव भी आ गई है तो यहाँ लिख लेंगे -4। अब दूसरा पॉइंट यहाँ हो गया क्योंकि यहाँ x0 है, और थर्ड पॉइंट हो गया x12 y8, x12 और y8 लगभग यहाँ से आ जाएगा। देखिए ग्राफ पेपर पर आपके पास बिल्कुल कंप्लीट बॉक्सेस होंगे और पॉइंट्स बिल्कुल प्रॉपर सही आएंगे। अब इन तीनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन अच्छे से करें। तीनों पॉइंट बिल्कुल एक सीध में होंगे, स्ट्रेट लाइन बनेगी। अगर नहीं बन रही है तो कहीं ना कहीं हमने गलती कर दी है, और इसको आप लिख सकते हैं इक्वेशन 1। ओके, नाउ नेक्स्ट जो पॉइंट्स हैं सेकंड टेबल से, x10 y26, x10 तो यहाँ आएगा और y26 24 हो गया, 24 और 8 के बीच में आएगा, तो लगभग यहाँ से पॉइंट आ जाएगा ये। और x20 y16, x20 y16 ये तो कुछ इसी के ऊपर लग रहा है भैया। चलो x16 y20 हो गया, x16 y20, x16 और y20 यहाँ चला गया, ठीक है। इन तीनों पॉइंट्स के भी नाम लिखेंगे क्या क्या हैं, और नाम का मतलब है कोऑर्डिनेट्स इनके, इसको ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। ये आ गया सेकंड इक्वेशन के लिए ग्राफ। इस पर लिख दें आप इक्वेशन 2, या इक्वेशन का नाम भी लिख सकते हैं, जैसे ये है इक्वेशन 2 x + y = 36 भी लिख सकते हैं यहाँ। तो पॉइंट्स के नाम लिख ले। यहाँ क्या आया था, ये था x20 y16, तो ये पॉइंट है 20 16 जहाँ इंटरसेक्ट किया है, ठीक है। बाकी भी आप जरूर लिख लें। अब क्या लिखेंगे, नाउ वी कैन ऑब्जर्व दैट, या ऑब्जर्व क्या दिख भी रहा है कि बोथ ग्राफ्स intersect at one point, so pair of linear equation has linear unique solution। क्या होगा, has unique solution। और यूनिक सॉल्यूशन कौन सा होता है, जिस पॉइंट पर दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट करते हैं वहां से x की वैल्यू लिखेंगे और y की वैल्यू। अब हमें लगा कि x20 और y16 यही आया है, तो जहां काटा है वही आंसर है, x की वैल्यू 20। लेकिन हम इसको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, ये दोनों वैल्यूज दोनों इक्वेशन में पुट करके देखें, ठीक है। अगर सेटिस्फाई होती है तो सही है, नहीं तो कहीं ना कहीं फिर गलती होगी। ये ध्यान से पॉइंट देखें कि इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं। तो x की वैल्यू 20, y16 20 - 16 4, बिल्कुल सही, और 20 + 16 36।
तो बिल्कुल x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू 16 रहेगी। ठीक है, देयरफॉर ये क्या थी, लेंथ एंड विड्थ। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 20 मीटर एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 16 मीटर। ऐसे आपका कंप्लीट क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, और एग्जाम में आप इसी प्रकार से करके आए, सभी पॉइंट्स के नाम लिखें, मैंने जैसे यहाँ लिखे नहीं है आप लिखें इनको। ओके ओके, नाउ दिस सिक्स्थ क्वेश्चन, और सिक्स्थ क्वेश्चन में देखिए क्या कहा है कि गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, राइट अनदर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट the geometrical representation of the pairs so formed is intersecting line, parallel lines and coincident line। यानी कि आपको एक इक्वेशन तो गिवन है, हम लिख लेते हैं, we have 2x + 3y - 8 = 0, ये तो गिवन है। ओके, और अब आपको और दूसरी इक्वेशन लिखनी है कि, और वो इस तरह से होनी चाहिए कि फर्स्ट जो पार्ट है उसमें दोनों लाइन यानी कि ये लाइन और जो नहीं लिखेंगे वो दोनों इंटरसेक्ट करें आपस में, और सेकंड पार्ट में दूसरी इक्वेशन जो लिखेंगे वो और ये दोनों लाइन पैरेलल हों, और थर्ड पार्ट में जो है ना कोइंसिडेंट हो। तो ये आप अपनी मर्जी से लिखेंगे। हम फर्स्ट पार्ट के लिए चलते हैं। फर्स्ट पार्ट में है कि इंटरसेक्टिंग लाइन हो, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इसको अच्छे से देखें समझें। लिखना पड़ेगा आपको कि वी नो दैट द लाइंस इंटरसेक्ट इफ, अब कंडीशन याद कीजिए कि लाइन इंटरसेक्ट कब करती है, ध्यान है ना, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अब ये कंडीशन बननी चाहिए बस, यानी कि ये तो फर्स्ट इक्वेशन है, इसके लिए तो सारा a1 b1 c1 है, तो जो आप a2 b2 c2 लिखेंगे वो इस तरह से इसको सेटिस्फाई करे, यानी कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। तो कुछ भी लिख सकते हैं, देयरफॉर सेकंड एनी इंटरसेक्टिंग लाइन लिख सकते हैं, देयरफॉर एनी इंटरसेक्टिंग लाइन may be taken as, अब देखिए ये 2 है तो नीचे आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मैंने लिख लिया 3x, लेकिन यहाँ 3 है। अब देखिए ये क्या टर्म बनेगी 2/3, तो 2/3 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये 2/3 का बनेगा जब यहाँ 3 है और नीचे आप 6 लें, तो नीचे 6 को छोड़ कर कुछ भी ले लें, तो प्लस 5y, और यहाँ वट एवर कुछ भी आप लिखना चाहें ±10 = 0, और ये वो इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, हम थोड़ा वेरीफाई भी कर लेते हैं। सो फॉर इक्वेशन 1 and 2 आंसर तो हो गया आपका, थोड़ा वेरीफाई कर रहे हैं, देख सकते हैं कि 2/3 है ना, 2/3 क्या इक्वल है 3/5 के, क्या ये दोनों इक्वल आएंगे, नहीं। ओके, सो लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। क्लियर ना। इसी तरह से आपको जैसे फर्स्ट पार्ट में इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई है, अब सेकंड पार्ट में क्या लिखना है कि लाइंस पैरेलल हों और पैरेलल। तो लाइंस पैरेलल कब होती हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, तो हम लिख सकते हैं लाइंस आर पैरेलल इफ a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी कि ये कंडीशन बननी चाहिए फर्स्ट लाइन के साथ।
तो क्या द लाइन में बी द लाइन विच इज पैरेलल टू, ये साइन पैरेलल का है, पैरेलल टू इक्वेशन 1 इज, या मे बी कुछ भी हो सकती है। तो ये दोनों तो इक्वल करने हैं, ठीक है। जैसे यहाँ 2 है तो आप नीचे 4 लिख सकते हो, यानी कि 4x प्लस यहाँ 6y लिख सकते हो, लेकिन ये इक्वल नहीं होना चाहिए। यहाँ -8 है तो आप कुछ भी लिख लें, +5 लिख लें, इक्वल टू 0, और ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? और कुछ भी कि भाई ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए पैरेलल के लिए। सेम हम थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है कि कॉन्स्टेंट लाइन होनी चाहिए, और कॉन्स्टेंट लाइंस कब होती हैं? इफ a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और इक्वल टू c1/c2, यानी कि तीनों इक्वल। तो जैसे ऊपर है वैसे ही उसी हिसाब से हम नीचे लिख लेंगे। तो 2, 3, 8 है तो या तो इनको डबल कर लो, या हाफ कर लो, या 3 टाइम्स कर लो, या 4 टाइम्स कर लो। तो इस तरह से तो क्या लिखेंगे? द लाइन कोइंसिडेंट, यानी कंसाइडिंग कह सकते हैं हम, टू इक्वेशन 1 में बी टेकन एज, अब यहाँ अपनी इक्वेशन लिख दीजिए वो, तो ट्वाइस ले लेते हैं, 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0, और ये इक्वेशन 2 जो होगी ये आंसर होगी। ये रिक्वायर्ड लाइन है। ये लाइन लेंगे तो कोइंसिडेंट होगी फर्स्ट लाइन के जो गिवन थी, और ये लाइन लेंगे तो पैरेलल होगी फर्स्ट के, और ये लाइन लेंगे तो इंटरसेक्ट करेगी। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 6 था, ठीक है। एंड द 7th क्वेश्चन इज ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x minus y plus 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन गिवन है, दोनों के ग्राफ ड्रॉ करने हैं हमें, और उसके बाद क्या करना है? डिटरमाइन दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड शेयर द ट्रायंगुलर रीजन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, और इम्पोर्टेंट है, करना ज़्यादा कुछ नहीं है। उसी तरह से हम ग्राफ प्लॉट करेंगे पहले, और फिर देखते हैं आगे क्या होगा। ओके, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 1 से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, x इक्वल टू 1 प्लस वाई, देन इसके लिए टेबल 3 पॉइंट्स की। अब देखिए बहुत सारी किताब में, बुक्स में, या टीचर्स भी 2 पॉइंट मैक्सिमम यूज़ करते हैं, क्योंकि एटलीस्ट 2 पॉइंट तो आपको लेने ही पड़ेंगे स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए। लेकिन 3 पॉइंट्स में क्या होगा, अगर कोई पॉइंट बाई चांस मिस्टेक से या गलती से कुछ गलत लिखा गया, उसकी वैल्यू सही नहीं निकाल पाया आप, तो ये तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन में नहीं आएंगे, ठीक है ना। 3 पॉइंट्स इसलिए लिए गए हैं, और जब तीनों पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन पर नहीं आएंगे तो आप समझ जाएंगे किसी पॉइंट में गड़बड़ होगी, इसलिए हम 3 पॉइंट लेकर के चलेंगे। तो अब यहाँ अपनी मर्जी से वैल्यू फाइंड आउट कर लें। x की वैल्यू, y की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो y की वैल्यू अगर मैं यहाँ, ये तो गड़बड़ होगी थोड़ी, है ना, ये x, ये y इधर आगे प्लस हो गया, ये 1 भी तो इधर ही है ना, ये भी इधर आगे माइनस आएगा। ओके, तो अब यहाँ वैल्यू पुट कीजिए y की। तो y मान लिया आप 0 पुट कर लें, 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू -1, y की वैल्यू अगर हम, चलो 3 पुट कर लो, 3 पुट करते हैं तो 3 - 1, x की वैल्यू 2 आएगी। y की वैल्यू 4 पुट कर लीजिए, तो 4 - 1 3 x की वैल्यू होगी। ओके, अब इसी तरह से फ्रॉम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 2 से 3x इक्वल टू 12 इधर आगे प्लस, और 2y इधर आगे माइनस, और x की वैल्यू 12 - 2y
अपॉन 3। ठीक है, अब इसकी टेबल कंस्ट्रक्ट करें। एक्स वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें अपनी मर्जी से। जैसे हम 3 पुट कर लें तो 3 2 6, 12 माइनस 6 6 और 6/3 2। तो y की वैल्यू 3 पुट करने पर x की वैल्यू 2 आ गई। y की वैल्यू 0 पुट कर लें, 0 तो 12 बचा, 12/3 4। और y की वैल्यू 6 पुट कर लें, 6 2 12, ऊपर 0 हो गया, बाई समथिंग 0। तो दोनों टेबल्स तैयार हैं, अब इनके पॉइंट प्लॉट करते हैं। तो देखिए पॉइंट कैसे प्लॉट होंगे। तो x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लिए हैं। द इंटरसेक्टिंग पॉइंट 0। ओके, और अब पॉइंट्स ले सकते हैं आप। x पर तो पॉजिटिव 4 हैं, y पर 6, तो इक्वल पार्ट लेने ही आपको 1 2 3 4 है ना, बस इतनी आवश्यकता रहेगी। और y पर 6 है, x की वैल्यू -1 भी है तो ये -1 भी ले लिए हैं। y में कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है और y 6 तक गया है, तो 1 2 3 4 5 6। ओके, अब पॉइंट्स प्लॉट कीजिए इक्वेशन 1 के। -1 पर y की वैल्यू 0, एक पॉइंट तो यही आ गया। फिर x2 y3, x2 पर y की वैल्यू 3 है, तो लगभग यहाँ बहुत सोच समझ के पुट कीजिएगा इनको। और x की वैल्यू 3 है तो y 4 है, x3 और y 4 कुछ यहाँ से आ जाएगा। ओके, अब इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें और ये जी ग्राफ पेपर पर तो पॉइंट्स की लोकेशन बिल्कुल एग्जैक्ट आएगी। कुछ इस तरह से आपका इक्वेशन 1 के लिए ग्राफ बन गया है। ग्राफ की भी अगर लेंथ की बाद में आवश्यकता पड़ेगी तो हम इसे बढ़ा लेंगे। और पॉइंट्स क्या था, ये तो था x -1 और y 0, पॉइंट्स जरूर लिखेंगे। ओके, और देन सेकंड पॉइंट था 2 3 लगभग यहाँ से आया था। ओके, और 3 4 कुछ यहाँ से था। तो पॉइंट्स के नाम लिख लें, 2 3 ऐसे और 3 4 ऐसे। ओके, अब नेक्स्ट जो है हमारा इक्वेशन 2, इसकी पॉइंट्स हैं x2 y3। तो x2 y3 तो कुछ यही आ गया, यानी कॉमन पॉइंट बनेगा ये। x4 y 0 यहाँ आएगा। ठीक है, लिख सकते हैं x4 y 0, ये पॉइंट है। और x0 y 6 आ गया यहाँ, और यहाँ x की वैल्यू 0 रहेगी, यानी कि 0 6। अब इन तीनों पॉइंट्स को भी ज्वाइन कर लें, बनेगी कुछ बात। तो देखो ये बिल्कुल प्लेन सरफेस है, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे इसमें हो जाता है, लेकिन जब आप ग्राफ पेपर पर करेंगे तो पॉइंट्स बिल्कुल एग्जैक्ट आएंगे। ओके, तो इसको आप लिख सकते हैं इक्वेशन 2, और पॉइंट्स तो कोई बचे ही नहीं, 4 0 हो गया। अब इसने क्या कहा था, आगे देखिए कि पॉइंट्स हमारे प्लॉट हो चुके हैं। तो अब कहता है कि डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइन। अब इन दोनों लाइंस के द्वारा और एक्स एक्सिस के द्वारा जो ट्रायंगल फॉर्म हुई है, तो कौन सी ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है ना, एक्स एक्सिस ये है। तो इस ट्रायंगल के हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। अब कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस क्या होंगे, अब देखिए एक पॉइंट तो ये हो जाएगा
दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, तो ये ट्राइंगल बन गए। ठीक है, तो कौन कौन से आप यही लिख सकते हो, ए, और ये पॉइंट आ जाएगा बी, और इस पॉइंट को 2 3 था तो लिख सकते हैं सी। ओके, तो यहाँ आप लिखें देयरफॉर बाय ऑब्जर्विंग, है ना, वी गेट द वर्टिसेस of the triangle as below। और वो कौन से होंगे, वर्टिसेस आर a -1 0, b 4 0, c 2 3। तो ये वर्टिसेस होंगे। इसमें पॉइंट्स का नाम ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। तो इस रीजन को शेड करें जो ट्राइंगल का है, तो हम शेड कर लेते हैं, थोड़ा सा तिरछा ऐसे कर लेते हैं, चलो, या पेंसिल लेकर के हल्की पेंसिल से आप हल्का हल्का इसको विजिबल कर दें कि भैया ये ट्राइंगल है। ठीक है ना, कुछ ऐसे। ओके, तो नाउ द 7th क्वेश्चन भी हमारा खत्म हो गया, और के साथ ही एक्सरसाइज भी फिनिश हो गई है। कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ओके, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।